भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक रहता था। उसे पौराणिक कथाएं सुनने का बहुत शौक था और उसकी दादी उसे रोज नई कहानियां सुनाती थी। परंतु अर्जुन को देवी दुर्गा के 9 रूपों की कहानी सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, दादी, मुझे फिर से नवदुर्गा की कहानी सुनाइए। मैं उनके हर रूप को समझना चाहता हूं। दादी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, माँ दुर्गा के 9 रूप केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू को समझने का माध्यम है। आज मैं तुम्हें उनकी पूरी कहानी सुनाऊंगी। दादी ने बताया, पहला रूप है शैलपुत्री। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यह रूप हमें सिखाता है कि पवित्रता और स्थिरता के साथ हमें अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने कहा, पर्वत भी तो हमेशा अडिग रहते हैं। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पाया। यह रूप सिखाता है कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो परिश्रम और संयम अनिवार्य है। अर्जुन ने सोचा, मुझे भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। वह युद्ध की देवी हैं और उनके गर्जना से राक्षस भयभीत हो जाते हैं। यह रूप सिखाता है कि भय का सामना करना चाहिए। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं भी बहादुर बनूंगा। चौथा रूप कूष्मांडा का है। उनकी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह रूप हमें रचनात्मकता और नई शुरुआत का महत्व समझाता है। अर्जुन ने कहा, हमें हमेशा नए विचारों और कामों को अपनाना चाहिए। पांचवा रूप है स्कंद माता। वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं। यह रूप प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। अर्जुन ने कहा, जैसे आप मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती हैं। छठा रूप है कात्यायनी। उन्होंने महिषासुर का वध कर संसार में न्याय की स्थापना की। यह रूप सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। सातवां रूप है कालरात्रि। वह बुराई का नाश करने वाली है। यह रूप दिखाता है कि अंधकार का अंत करने के लिए साहस चाहिए। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैं बुराई से नहीं डरूंगा। आठवां रूप महागौरी का है। वह शांति और पवित्रता की देवी है। उनका उज्जवल स्वरूप हमें सिखाता है कि शांति से ही जीवन में संतुलन आता है। अर्जुन ने वादा किया, मैं भी शांत और पवित्र मन रखने की कोशिश करूंगा। नवम रूप सिद्धिदात्री का है। वह सभी सिद्धियों की दाता है। यह रूप सिखाता है कि ज्ञान और साधना से ही पूर्णता प्राप्त होती है। अर्जुन ने कहा, तो मुझे सीखते रहना चाहिए। दादी ने कहा, ये 9 रूप केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए हैं। यदि तुम इन गुणों को अपनाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गया दादी, नवरात्रि का मतलब सिर्फ व्रत और पूजा नहीं है। यह जीवन को समझने और अच्छे गुणों को अपनाने का पर्व है। उस दिन से अर्जुन ने नवरात्रि के 9 दिनों को और भी श्रद्धा और समझ के साथ मनाना शुरू कर दिया। उसकी सोच में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। नवरात्रि का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छाई, साहस, प्रेम, न्याय और ज्ञान का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए।